रहा वही आज हम डिस्कस करेंगे। आज मैंने थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेड किया था। ये मेरी एक पहली आज एक तो मिस्टेक्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने आज कम से कम 4 स्टॉक्स में मैंने बैक टू बैक ट्रेड लिए हैं और माइनस और लॉस रहा है, कोई ज़्यादा वो लॉस नहीं रहा है। रिस्क रिवार्ड रेशो हमने मेंटेन किया हुआ था, तो ज़्यादा कोई हैम्पर नहीं हुआ है और वो ऑलरेडी प्रॉफिट में ही था। और कुछ सडन न्यूज़ की वजह से भी प्रॉफिटेबल स्टॉक जो था वो मेरा लॉस में चला गया। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन दिख रहा है, पहला ट्रेड मेरा ये भेल का ही था। इसमें हमने यहाँ पे 75 मिनट्स में देख लेते हैं एक बार कि कुछ ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने मार्क किए हुए थे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने मार्क किए हुए थे। इसमें आप देख सकते हो कि हमने एंट्री इसमें 5 मिनट्स में ली थी। जब ये यहाँ से कैंडल ओपन ओपन हाई बना के गिर रही थी, वापस जैसे नहीं, जब वापस लो टूटा था तो हमने यहाँ पे एंट्री ली थी। लेकिन इसमें ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने की ऐसा कोई खास थी नहीं। छोटा स्टॉक है, मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि ज़्यादा गिरेगा, तो मैं बहुत छोटे से ही रेंज में ही मेरे को प्रॉफिट टारगेट मिल रहा था जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट मार्क किया हुआ है। तो वहीं पे और एंट्री भी लेते लेते भी मैं दूसरी कुछ स्टॉक्स देख रहा था, तब तो थोड़ा डिले ही हो गया। मुझे यहाँ जल्दी ही यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे ही ब्रेकडाउन पे ही ले लेनी चाहिए थी। तो इसमें हमने क्विक प्रॉफिट बुक कर लिया था। बहुत छोटा सा 300 350 रुपये का प्रॉफिट हुआ था इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक में आपको बताता हूँ। फिर हमने एक एम्फेसिस भी मार्क करके रखा था। इसके भी मैं लेवल्स आपको दिखा देता हूँ। 75 मिनट्स में भी देख लेते हैं एक बार कि ये एक मोटा मोटी सपोर्ट था जिस पे प्राइस बार बार आके ऊपर जा रही थी। और आज यहाँ पर गैप डाउन, थोड़ा सा माइनस से गैप डाउन हुआ है। एंड देन पहली कैंडल जो काफ़ी बड़ी बनी थी, इसमें 5 मिनट्स में आप देख सकते हो। तो मेरे को ये उम्मीद थी कि जो एंट्री लेवल जो मेरा है, ये सपोर्ट मुझे लग रहा था कि टूट जाएगा और प्राइस यहाँ पे इसके जो यहाँ पे जो ओपन हाई बना के जो कैंडल गई, इसके आसपास की 50% के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो हम उस टाइम पे डिसाइड करेंगे कि क्या प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन वो नहीं हो पाया। प्राइस वहीं कंसोलिडेट करती रहेगी। आप 5 मिनट्स में देख सकते हो, मैंने इस टाइप से एंट्री ली थी जब ये जो एक ये जोन था सपोर्ट का, जहाँ से प्राइस बार बार बाउंस हो रही थी बड़े टाइम फ्रेम पे, जब ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, उसके बाद में फिर ये लोअर हाइज बनने लगा। फिर ये जो कैंडल थी जो विक थी, जब ये बन रही थी तो मुझे ये सपोर्ट भी ब्रेकआउट डाउन होता हुआ लग रहा था। हालांकि मुझे रिटेस्ट का वेट करना चाहिए था, वो मैंने वेट नहीं किया। मुझे लगा कि शायद फ्लो में फास्ट निकल जाएगा। निफ्टी भी डाउन था, अगर आपको पता होगा तो निफ्टी भी डाउन चल रहा था थोड़ा सा, मतलब माइनस सेलिंग उसमें चल रहा था स्टार्टिंग में। तो मुझे ऐसा उम्मीद था कि ठीक है भाई, निफ्टी भी सपोर्ट करेगा तो थोड़ा सा गिर जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर ये वापस ऊपर गया थोड़ा, फिर उसके बाद नीचे आया। तो मुझे खास मोटा मोटा कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, और ये उसी सपोर्ट के आसपास में रह गया। फिर मैंने अपना वो जो ऑटो में जो 3 बजे करीब ट्रेड कर जाता है आप स्टॉक्स में, 3:10 के आसपास में वो अपने आप में काट देते हैं। तो वो कट गया था, मैंने तो उसको छोड़ ही दिया था स्टॉप लॉस लगा के। इस लेवल के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस था, ज़्यादा मैंने ऊपर नहीं लिया था स्टॉप लॉस, यहीं कहीं लिया था मैंने स्टॉप लॉस, ठीक है। और क्वांटिटी उसकी अकाउंटिंगली मैंने मेंटेन की हुई थी 1000 रुपये के रिस्क के हिसाब से। तो इसमें भी मुझे खास कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। और नेक्स्ट स्टॉक हमारा आ जाता है अदानी पोर्ट। ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया रहा हमारा। मैं 1 मिनट में कोई एक और स्टॉक दिखाना था आपको, हेवेल्स भी दिखाना था। मैं दिखा पहले अदानी पोर्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। अदानी पोर्ट में हमने एंट्री ली थी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा इसमें आज सुबह ही बहुत अच्छा मूव आया था। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ये बहुत बड़े बड़े मूव देता है अदानी का शेयर। हालांकि वोलेटाइल शेयर है, मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था, ये भी एक नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये आज ही होना था, ये नहीं था। तो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये इसने ऊपर ओपन खुला है, फिर वहाँ से फिर इसको रिजेक्शन मिला है। रिजेक्शन मिलने के बाद मैं आ गया स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। फिर मैं इसको वॉच करते रहा कि भाई किसी तरह ये सस्टेन कर रहा है नहीं है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर एक बार ये सस्टेन किया, मतलब सेलिंग आई, देन अगेन ब्रेकआउट की। इस कैंडल मेरी एंट्री होगी अच्छा खासा, मतलब ठीक ठाक मेरा प्रॉफिट चल भी रहा था, 300 400 रुपये का चल भी रहा था। फिर मैं यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पे इसने 20 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है। देन ये जो कैंडल है, ये यहाँ पर जो एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी थी, तब हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था और टारगेट्स हमारे
मैं 1:2 पे निकलने की कोशिश करता है इस स्टॉक में, तो क्योंकि अच्छा स्टॉक है ये, बड़ा स्टॉक है, अच्छा खासा मूव भी करता है, भागेगा तो अच्छा भागेगा। लेकिन वो इस तरीके की चीज़ें हुई नहीं इसमें। इस टाइम पे ही कुछ सुप्रीम कोर्ट की कुछ वर्डिक्ट आई है, मतलब सीजीआई ने कुछ क्लीन चिट दी है, ऐसा करके कुछ इस टाइप का करके कुछ आया था न्यूज़। तो उस चक्कर में ये एक ही कैंडल में विद इन ए मिनट मतलब फटाक से स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस तो मैंने लगाया भी नहीं था, तो मेरे को लोअर लेवल में काटना पड़ा। तो इस स्टॉक की वजह से मुझे आज बेसिकली लॉस हुआ है ओवरऑल ट्रेड में, वरना मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट है 400-500 रुपये अपनी जो ट्रेडिंग कॉस्ट होती है, ब्रोकरेज चार्जेस, वो निकल जाता। उसके बाद ये साइडवेज हो गया। उसके बाद मैंने एक लास्ट में एक एंट्री और बनाई थी हैवेल्स में, ये बहुत बढ़िया चला शेयर, लेकिन ओवरऑल इसमें भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही मुझे निकलना पड़ गया। थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड किया था मैंने। ये हमारी एंट्री है रही यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये रेजिस्टेंस है सारे हिसाब देख सकते हो आप। बहुत अच्छा पैटर्न, कई बार रिजेक्ट किया था, तो भाई यहाँ पर ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हुआ था, तो ट्रेड तो बनता था हमारा, ट्रेड हमारा बनता था। तो मैंने इसको, वैसे भी मैंने लेट एंट्री थी, तो एंट्री जब मैं जल्दी लेने वाला था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि निफ्टी जो था वीक था, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि कहीं ये फेल ना हो जाए, ये ब्रेकआउट है। फिर यहाँ से ये ऊपर गया वापस की, तो हमने फिर ऑब्जर्व किया इसको वी वेब के ऊपर, तो ये आया नहीं था। फिर जब ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो मुझे लगा कि ठीक है अभी यहाँ से चला जाएगा, नहीं तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा तो ठीक, कोई नहीं स्टॉप लॉस ले लेंगे। मेरे बाकी ट्रेड वैसे भी कट ही चुके थे लगभग, तो मैंने यहाँ पे 500 रुपये करीब, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मेरे स्टॉक में लॉस चल रहा था। तो मैंने यहाँ पे लिया, फिर ये बहुत अच्छा मूव किया, यहाँ पे मुझे 1100-1200 का प्रॉफिट भी हो रहा था। और उसके बाद ही 12 बजे के बाद में साइडवेज चला गया, तो मेरे को ये लग रहा था कि ये ठीक है भाई, साइडवेज जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद में ही हो सकता है ऊपर जाएगी। लेकिन अचानक से इसमें लास्ट 2:30 बजे करीब प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉफिट बुकिंग लग रही है, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ये सस्टेन कर रहा है। तो उसके बाद में ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। चलिए अब हम आपको पोजीशंस भी दिखा देते हैं, एज यूजुअल जो हम आपको दिखाते हैं। ऑर्डर बुक देख सकते हो आप, ये मेरे भेल का है। एम्फेसिस की मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, क्योंकि अगर आपको लग रहा हो कि 2 बार एंट्री की, एक बार मैंने सेल एंट्री की थी, लेकिन वो किसी वजह से मैंने उसको वापस, मैं स्टॉप लॉस लगा था लेकिन लिमिट प्राइस में मार्केट में एग्जिट हो गई, तो मैंने वापस री एंट्री की थी। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे बाय हो गया था ये वाला सेल ऑर्डर, अगेन हमने वापस इमीडिएट सेल कर दिया, सेम टाइमिंग है। और अदानी पोर्ट में भी आप देख सकते हो हैवेल्स, एम्फेसिस, लास्ट में फिर हमने काट दिया उसको। पोजीशन बुक दिखा देता हूँ, ज़्यादा कोई इसमें वैसे तो 650 के आसपास, 700 के आसपास लॉस होगा ये ब्रोकेज मिला के। अदानी पोर्ट ने इमेजली हट किया है, और हैवेल्स ने थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, वरना ये ओवरऑल 2:30 बजे के करीब मुझे 500 रुपये का आसपास प्रॉफिट ही था ये ओवरऑल, क्योंकि इसने 1000 रुपीज़ 1100 रुपीज़ कवर कर दिए थे, तो ये मैनेज हो गया था, तो यहाँ से कुछ प्रॉफिट्स आ रहे थे। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी होगी, आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। बाकी इसमें जो सीखने वाली जो मेजर चीज़ थी, एक तो अदानी के शेयर्स बहुत ही वोलाटाइल हैं, तो उसमें आई थिंक बहुत ही लेस क्वांटिटी से घुसना चाहिए। क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा या तो मुझे बाकी ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए थे। तो बहुत ही वोलाटाइल शेयर है, अच्छे मूव्स आते हैं उसमें, पिकअप होते हैं, तो ट्रेडिंग करने के लिए भी वैसे अच्छा शेयर है वो। लेकिन आज वो बस एक न्यूज़ के चक्कर में पूरा पे हिट हो गया। वो न्यूज़ बैड थी या सही थी ये तो हमको नहीं पता, लेकिन उस चक्कर में हमारा ये स्टॉप लॉस आज हिट हो गया है। बाकी ये जो बाकी भेल ने तो हमने क्विक प्रॉफिट निकाल लिया था, ज़्यादा उसमें टारगेट की उम्मीद थी नहीं, तो मेरे को जल्दी ही निकलना पड़ा। और एम्फेसिस ने कोई शॉर्ट में मूवमेंट दिया ही नहीं, नीचे गया नहीं, वरना अच्छा खासा 3000 के आसपास मैंने टारगेट एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि अगर ये चल जाता, 700 का प्रॉफिट इसमें भी चल रहा था और 1000 का इसमें भी चल रहा था, तो 2000 ये हो ही जाते, 250 तो हो ही रहा था ये। तो 2500 रुपये करीब होने को टारगेट अचीव करने का आज सोचा था, लेकिन नहीं हुआ। मार्केट है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है, ये बहुत न्यू चैनल है, और मैं जो भी लर्निंग है आगे भी मैं इसी तरह शेयर करता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।